प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10th क्लास NCERT साइंस का हमारा 10th चैप्टर चला हुआ है, जिसका एक लेक्चर डिस्कस किया जा चुका है और सेकंड लेक्चर आज हमारे पास उसका डील करते हैं जी। और पिछला लेक्चर आज का जो लिंक है उसकी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आप पसंद आया होगा लास्ट लेक्चर। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट, उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, इसका कंसेप्ट करने वाले हैं। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटे? लाइट क्या थी, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसके लिए लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उससे आगे बढ़ते हैं तो मिरर आता है जी हमारे पास। क्या होता है मिरर, जिसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दर्पण बोलते होते बेटा? क्या है जी? एक ऐसी वस्तु जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वही मिरर बोली जाती है। बस सिंपल भाषा ये है। एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करवा दे, उस वस्तु को दर्पण बोला जाता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच reflects the light is said to be mirror। वो वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है उसको दर्पण बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है उसको मिरर बोलते हैं। आगे आता है जी टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? हम मोटे तौर पे मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जी प्लेन मिरर, जिसको हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं समतल दर्पण। और दूसरे होते हैं बेटा जी हमारे पास स्फेरिकल मिरर। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, छात्र हैं एवं छात्राएं, वो इसको बोलते बेटा गोलीय दर्पण। अब क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। प्लेन मिरर क्या होगा? जैसे ये मिरर है, ये प्लेन कब बोला जाएगा? यदि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लेते हैं ये मिरर हमारे पास है और यहाँ पे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम है AB। ये मिरर प्लेन तब बोला जाएगा जब इसकी इमेज दर्पण के पीछे बने। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बने, और साथ में जिस ऊंचाई की ये इमेज ऑब्जेक्ट है उतनी ही ऊंचाई की इमेज बने। तो ये जो मिरर होगा इसको प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन मिरर। मजा नहीं आया तो एग्जांपल लेते हैं। ये एक लड़का था, इस मिरर से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा था और इसकी जो खुद की हाइट थी वो 4 फीट थी। यदि दर्पण के अंदर इसकी इमेज, इस मिरर के अंदर इसकी इमेज मिरर से 2 मीटर ही पीछे बनी, साथ में बच्चों हमारे पास उस इमेज की हाइट भी कितनी हो? 4 फीट ही हो, तो ये जो मिरर होगा इस मिरर को क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे बेटे? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर 2 खासियत होती हैं। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, इमेज की उतनी ही डिस्टेंस होगी पीछे मिरर के अंदर। दूसरी बात, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उसी हाइट की बेटा जी हमारे पास इमेज होती है। तीसरी बात, इमेज सीधी होती है। सीधी मीन्स अंग्रेजी में बोलेंगे उसको इरेक्ट यानी सीधी। जैसे मैं हूं और प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं तो जितनी मेरी हाइट है उतनी हाइट की इमेज बनेगी, जितनी दूरी पे मैं हूं उतनी पीछे बनेगी, उतनी ही दूरी पे। साथ में सीधी बनेगी बेटा। सीधी का मतलब इमेज में मेरी टांगे नीचे ही रहेंगी क्योंकि अभी नीचे हैं, सिर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब। और चौथी जो बात होती है वो क्या होती है बेटा? इमेज बनेगी वर्चुअल, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। क्योंकि 2 प्रकार की इमेज होती हैं, एक तो होती है रियल, वास्तविक,
जो एक्चुअली में बन नहीं हो, एक होती है वर्चुअल काल्पनिक जो बन नहीं रही, बस आपको आभास होता है, आपको फील होता है कि इमेज बनी हुई है। तो प्लेन मिरर के अंदर क्या खासियत, इमेज फॉर्मेशन में 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए हमेशा। पहली बात, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है पीछे की तरफ मिरर से। जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट की इमेज बनती है प्यारे बच्चों, ठीक। इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। और चौथी बात, इमेज वर्चुअल बनती है। तो ऐसा मिरर जो होगा उस मिरर को क्या बोलते हैं बेटे, प्लेन मिरर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरे आते स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर एक ऐसे स्फीयर का हिस्सा होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है। क्या करवाता है बेटे? लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने वाले स्फीयर का जो पार्ट होंगे उन मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। जो स्फीयर, जो गोला लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसका जो हिस्सा होगा उस हिस्से को स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे मान लेता हूं, ये एक गोला है, स्फीयर है। इसकी खासियत ये है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है। क्या करवा देता है बेटे? लाइट को रिफ्लेक्ट। अब मैंने इसमें से एक पोर्शन काट लिया, सपोज ये काट लिया जी, इतना इतना काट लिया तो एक टुकड़ा मिलेगा आपको। उस टुकड़े को क्या नाम देंगे बेटे? स्फेरिकल मिरर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसे स्फीयर में से काटे जाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? जो पोर्शन काट लिया आपने, ये काट लिया, हो सकता है कि अंदर वाली साइड तो रिफ्लेक्टिंग हो, प्रकाश को परावर्तित करवा रही हो, और बाहर वाली साइड जो है वो ओपेक, धुंधली है। अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाली साइड ओपेक। तो ऐसा जो मिरर होगा स्फेरिकल मिरर, उसका स्पेशली नाम रखेंगे बेटे, दैट इज सेड टू बी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। दूसरा इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और हिंदी मीडियम वाले जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इसको क्या बोलते हैं? अवतल या फिर अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, ये है जीव। ओके, एग्जाम्पल दूंगा अभी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी बच्चों, क्या? कि जो हमने एक पोर्शन काटा, ये काट लिया, उसमें ये साइड कैसी हो बेटे? धुंधली यानी ओपेक हो। अगर यूं लगी हुई है लाइंस तो वो ओपेक साइड होती है, और ये साइड क्या हो बेटे? रिफ्लेक्टिंग, ये वाली। इसमें ये थी अंदर वाली, इसमें क्या है? बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो ऐसा जो मिरर होगा स्फेरिकल, उसको नाम देंगे कन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स भी बोल देते हैं, दूसरा इसी का नाम होता है प्यारे बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको बोलते हैं जी उत्तल या फिर अपसारी दर्पण। तो इसलिए स्फेरिकल मिरर की दो कैटेगरी बन जाती है, दो टाइप बन जाती है। एक कनकेव मिरर जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। हम मोस्टली हिंदी में अवतल दर्पण बोलेंगे, इसको अभिसारी कभी कभी प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। और दूसरा जो टाइप है वो क्या बनते बेटे? कन्वेक्स मिरर, और हिंदी में बोलेंगे इसको उत्तल दर्पण। जैसे ये चम्मच मेरे पास है, ये चम्मच दिखाई देगी, ये चम्मच, ये एक प्रकार से स्फेरिकल मिरर ही है, ठीक है जी, क्योंकि गोलाकार ये दिखाई दे रही है आपको यूं। अगर इसके ये साइड जो ये बार का हिस्सा है पीछे का दिखाई देगा, ये वाला, ये तो धुंधला हो, ये तो धुंधला है, लेकिन जो अंदर वाला है ये वाला, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है तो ये क्या है बेटे? कॉनकेव मिरर है। लो जी, कॉनकेव मिरर।
ओके, हाँ जी, ये कॉनकेव मिरर। अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, ये साइड तो क्या हो बेटे, धुंधली, और ये साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रही हो, ये लीजिए, ये तो धुंधली है और ये क्या है, रिफ्लेक्ट करवा रही लाइट को, तो बेटा ये क्या बोला जाएगा उसी में, कन्वेक्स मिरर। तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर ये साइड रिफ्लेक्टिंग है किसी मिरर की, ये वाली साइड और ये वाली धुंधली है, तो वो कॉनकेव मिरर है। और अगर ये वाली तो धुंधली हो अंदर वाली और बाहर वाली क्या बेटे, रिफ्लेक्टिंग हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रही हो, तो वो क्या हुआ बेटे, कन्वेक्स मिरर हमारे पास। अब सफेरिकल मिरर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी जाती बेटा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पे होती हैं। मैं इंग्लिश में उन डेफिनेशंस को लिखूंगा और प्रयास मेरा ये रहेगा कि हिंदी में भी बोल दिया जाए। वैसे मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है बेटा, मातृभाषा होते हुए भी ये एक दुर्भाग्य है, ठीक है जी, कोशिश करूंगा मैं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, some important definitions in spherical mirror। लीजिए, साथ में फिगर के द्वारा समझाता चलूंगा इन डेफिनेशंस को। तो मैं यहां पे ये तो ले लेता हूं बच्चों, कौन सा मिरर है ये, कौन सा बेटे, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसकी ये साइड ओपेक है, ठीक है जी। साथ में यहां पे ये ले लेता हूं मैं, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसकी बार वाइड साइड रिफ्लेक्टिंग है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। सबसे पहला अपने पास डेफिनेशन आती है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सी से लिखते हैं बेटा, कैपिटल सी। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको आई थिंक वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए, सफेरिकल मिरर्स को हमने किसी सफियर में से काट लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे ये इस सफियर में से हमने उनको काटा हुआ है, तो इस सफियर का एक सेंटर है, केंद्र है। जो सेंटर होगा इस सफियर का, वही क्या बोला जाता है बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस सफियर का सेंटर होता है जिसमें से मिरर को काट लिया गया है। समझ गए आप बात को, दोबारा सुनिए, जिस सफियर में से हमने मिरर को काट लिया बेटे, अलग कर लिया, तो उस सफियर का जो सेंटर था उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे इसमें अगर इमेजिन करके देखें तो गोला यूं कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे, उसका सेंटर यहां मान लेते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर का। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें गोला यूं ऐसे पूरा होगा, यूं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ मिलेगा, ठीक है जी, ओके। सेकंड आता है जी हमारे पास पोल, जिसको P से लिखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटे, पोल बोलते हैं। कैसे, जैसे ये मिरर है, इस सिरे को मैंने M का नाम दे दिया, इस सिरे को N का नाम दे दिया, इसमें भी वही बात, इसको M का नाम दे दिया, इसको N का नाम दे दिया, तो इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट कैसे, मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच में, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, तो ये पोल। इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे, ओके। तो जो मिड पॉइंट होता है बेटे सफेरिकल मिरर का, उसी को पोल बोलते हैं जी। तीसरी डेफिनेशन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको R से लिखते हैं, कैपिटल R से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी डिस्टेंस को क्या बोलते बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये P से C जो डिस्टेंस होगा, PC जो दूरी है, यही हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। साथ साथ में क्लियर होता चलेगा फिगर से आपको बिल्कुल। तीसरी डेफिनेशन आती है,
तीसरी तो कर ली हमने। चौथी डेफिनेशन आती बेटे प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस। A line joining center of curvature and pole extended on both sides is known as principal axis। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है और दोनों तरफ बढ़ा दी जाती है, यूं, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ रही है, अगर इसको दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़ा दिया जाए तो यही लाइन क्या बोली जाएगी बेटा? इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएगी। एज इट इज इसमें ये लाइन P और C को जोड़ रही थी, तो इस लाइन को हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया, तो ये क्या होगी बच्चों? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोकस इसको लिखते हैं बेटा कैपिटल F से। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर लाइट रेज यदि आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर में वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पे मिलेंगी। वही बिंदु क्या बोला जाएगा बेटा? कॉनकेव मिरर का फोकस बोला जाएगा। समझ में आई बात? दोबारा सुनिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर लाइट रेज आई, जैसे ये आ गई, एक लाइट रे ये है, ये भी इसके समानांतर है, और एक ये है, ये भी इसके समानांतर है। रिफ्लेक्शन जब होगा, इस पे टकराएंगी, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पे मिलेंगी बेटा, यहां पे मिलेंगी, और जिस बिंदु पे ये मिलती हैं ये कॉनकेव मिरर का फोकस बोला जाता है। ओके, ठीक है। बट कॉनकेव मिरर के केस में तो ये मिल गई, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, कैसे? ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, और यहां लाइट रेज आई, यूं, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, तो इसलिए मैंने यहां से दिखाया। ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, बिखर गई ना बेटे, ये तो बिखर गई, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। यहां पे सिकुड़ गई, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब इनके मिलने के कोई चांस तो है ही नहीं, क्योंकि ये बिखर के इस तरफ चली गई, ये बिखर के इस तरफ चली गई। कोई अगर इनको देखेगा तो काल्पनिक तौर से ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगी बेटा, प्रतीत होंगी, आभास होगा आपको ऐसा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे वर्चुअली मीट करती हैं, और वही जो पॉइंट होगा वो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों? फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन बना सकते हैं हम, क्या? इट इज द पॉइंट, ये बिंदु है, इट इज द पॉइंट, ये एक बिंदु है, कहां पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल खास बात दिखाई दे रही है, कहां पे है ये बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वेहर, जहां पे लाइट रेज, प्रकाश की किरणें, एक्चुअली मीट, वास्तविकता में मिलती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जैसा इसमें मिल रही है एक्चुअली, और अपीयर टू डाइवर्ज, या फिर वो फैलती हुई प्रतीत होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसा कि इस मिरर के अंदर, इसमें यहां पे इस पॉइंट से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, अपीयर टू डाइवर्ज है बेटा यहां पे, और यहां पे एक्चुअली में ये मीट करती हैं। तो वो पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पे ये लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली मीट करें या वहां से डाइवर्ज होती अपीयर हों, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? हमारे पास फोकस का नाम देते हैं। समझ में आया? रिपीट करता हूं एक बात, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो वास्तविकता में मिलेंगी या वहां से फैलती हुई प्रतीत होंगी, तो वही बिंदु जो होता है प्यारे बच्चों, उसी बिंदु को फोकस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटे हमारे पास
छठी डेफिनेशन, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट, फोकल लेंथ कितनी डेफिनेशन होगी, गिन लेना। नेक्स्ट हमारे पास है फोकल लेंथ। इसको लिखते हैं बेटा स्मॉल एफ से, छोटा एफ से लिखा जाता है। देखिए ये फोकस है और ये पोल है, इसमें भी ये फोकस है और ये पोल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। वेरी गुड, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या है, ये राजी पी से एफ, तो मीन्स ये पी एफ जो होगा बेटे यहां पे फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ ऐसा सिस्टम में किस में मापेंगे हम इसको, मीटर के अंदर, क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ऐसा सिस्टम में मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। और यदि सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर के अंदर मेजर करेंगे हम इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास एक रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है बेटा, मीन्स एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये आर थी प्यारे बच्चों, सी से पी, या पी सी जो था ये तो आर था, और पी एफ क्या था बेटे, एफ। ये पी सी है, ये पी एफ है, ये तो स्मॉल एफ है, और ये क्या है बेटे, कैपिटल आर है। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है। तो इसका मीनिंग जो फोकस है, फोकस लाइज इन मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस कहां लाई करता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में, इतनी ये दूरी, इतनी ही ये दूरी। अगर किसी स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि 50 मीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बेटा, 50 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी उसकी, 25 मीटर होगी। कितनी होगी बच्चों, 25 मीटर। ओके, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो प्लेन मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो। नेक्स्ट जो लास्ट डेफिनेशन यहां पे है, वो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों हमारे पास अपर्चर की। क्या, अपर्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन लास्ट जो है वो है अपर्चर। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर is called अपर्चर। उसको अपर्चर बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ का मीनिंग क्या है, ये लेंथ है बेटा यहां से n से लेके n तक, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, ये रही, इसमें ये है। ओके, ये तो जो ये mn है ये इसकी इफेक्टिव लेंथ बोली जाएगी, और इसी को क्या है बेटे, एक सिंपल वर्ड अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर। तो ये था स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। क्योंकि अगर इन डेफिनेशंस का पता नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, आगे काम नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों हमारे पास। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे जब इस चैप्टर में, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब छोटी सी बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, और उसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे, और आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो पर्सनली इस पे आप कॉन्टेक्ट पे व्हाट्सअप कर के अपने डाउट्स ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ बेटा लेक्चर्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी साइन कन्वेंशन। इसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चिन्ह परिपाटी बोलते बेटा, चिन्ह परिपाटी। इसको समझाने के लिए मैं हमारी ज्योमेट्री की हेल्प लेता हूं।
जैसे आप जनरली बोलते हैं कि जी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब आप वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। जब नीचे की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो इस तरीके से, जब राइट में चलते हैं तो +1 +2 +3 यूं। सेम यहां पे जब आप चलते हैं इस तरफ लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस के लो तो -1 -2 -3 यूं। तो आपने कन्वेंशन दी हुई है, चिन्ह दिए हुए हैं कि यदि ओरिजिन से राइट साइड मूव करते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, अपवर्ड चलते हैं ऊपर की तरफ तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड चलते हैं तो नेगेटिव, और लेफ्ट में चलते हैं तो भी नेगेटिव। वैसे ही और साथ में जो आपका रेफरेंस पॉइंट जहां से आप मेजरमेंट करते हैं, जहां से चीजों को मापते हैं, वो ओरिजिन होता है। तो यहां भी जितनी मेजरमेंट की जाती है डिस्टेंस के लिए, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन। पोल ऑफ मिरर इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरमेंट। जितनी भी मेजरमेंट करेंगे आप सफेरिकल मिरर में, वो कहां से मेजर करेंगे बेटे? पोल से। जितनी भी दूरी मापेंगे वो पोल से मापेंगे। मैं समझा देता हूं अब यहां पे आपको कैसे देखना बेटा। जैसे ये सफेरिकल मिरर है, कौन सा है ये हमें नहीं पता अभी तक। क्यों? क्योंकि अगर ये साइड ओपेक है, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्केव हो जाएगा, और अगर ये साइड ओपेक, ये साइड रिफ्लेक्टिंग तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये दोनों में से अभी कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने धुंधली साइड यहां पे दिखाई नहीं। तो ये इसका पोल। तो जितने भी डिस्टेंस आप मापेंगे हमेशा इस पोल से मापेंगे। कहां से मापेंगे बेटे? पोल से। ओके, ठीक है जी। सेकंड यहां पे कन्वेंशन, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस is positive and vice versa मीन्स उल्टा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे इससे ऊपर जितनी भी हाइट मापेंगे आप ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव आएगी। जैसे ओरिजिन से ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे हम, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलेंगे तो हाइट पॉजिटिव या डिस्टेंस पॉजिटिव। नीचे अगर मापेंगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे यहां पे ओरिजिन से ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, नीचे आ रहे थे तो क्या ले रहे थे बेटे? नेगेटिव। वही बात यहां पे है। ओके, ठीक है जी। तीसरी बात यहां पे, जो लाइट है, लाइट वो इंसिडेंट की जाएगी मिरर के ऊपर। कहां से? लेफ्ट से। अब ये जैसे मिरर है, ये तो इसकी राइट साइड है और ये लेफ्ट है। तो तीसरी कन्वेंशन क्या है? लाइट इज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द पोल। पोल की लेफ्ट साइड से गिराएंगे लाइट। जैसे ये पोल है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लाइट हमेशा यूं गिराई जाएगी ऐसे मिरर के ऊपर। लाइट पोल की लेफ्ट साइड से आएगी बेटा। चौथी कन्वेंशन जो कि लास्ट हमारे पास है, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल is taken negative and to the right is positive। पोल से, ये राजी पोल, यदि आप
इस तरफ डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में इस तरफ डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वो कैसा लेंगे बेटे, नेगेटिव, जैसा इसमें लिया था, इसके लेफ्ट में जा रहे थे तो नेगेटिव। और यदि आप पोल से इसकी राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करो यानी इस तरफ, वो कैसा लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, इस तरफ वाला पॉजिटिव। तो ये थे साइन कन्वेंशन। इसके बाद आती है जो हमारे सफेरिकल मिरर होते हैं उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसी बनती है, क्या ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन। तो आज के लिए बेटे बस इतना ही। आगे के लेक्चर के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। थैंक्स सो मच।